जय हिंद बच्चों। एमजीसीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज से हम ट्वेल्थ का जो केमिस्ट्री है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सॉल्यूशन। तो सभी लोग हेडिंग लगाएंगे लिक्विड सॉल्यूशन या सिंपल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन या सिंपल आप क्या बोल सकते हो, सॉल्यूशन। और ये है सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 01। तो आज से भाई आपका ट्वेल्थ का जो केमिस्ट्री है वो स्टार्ट होने जा रहा है और जिसका जो पहला टॉपिक है वो है लिक्विड सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूशन, और ये है लेक्चर नंबर 1। क्योंकि ये जो लेक्चर है ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, तो अगर हम इस चैप्टर का हिंदी वाले नाम की बात करें तो जो हिंदी वाला नाम है वो है विलियन। देखिए, तो सॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, विलियन बोलते हैं। देखिए, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, आपको बेसिक की कोई जानकारी नहीं है, तो ये मेरी गारंटी है कि ये चैप्टर आपको समझ में तब भी आएगा। क्योंकि जो भी चैप्टर में बेसिक यूज होगा वो मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा पहले ही। तो अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, ये जो चैप्टर आपको समझ में आएगा। इस चैप्टर में जो भी बेसिक यूज होगा वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। क्लियर है? तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठो और हेडिंग लगा लो विलियन। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई विलियन जो है ये क्या होता है, कैसे विलियन को परिभाषित करते हैं। तो देखिए, अगर हम मिश्रण की बात करें, अगर हम मिक्सचर की बात करें तो जो मिश्रण है बेटा ये दो प्रकार का होता है। मिश्रण कितने प्रकार का? दो प्रकार का। सर जी कौन कौन से? तो ध्यान से सुनिएगा। तो मिश्रण हमारे पास दो प्रकार का है भाई। देखिएगा, सिंपल सी चीजें हैं। एक होता है बेटा समांगी मिश्रण, एक क्या होता है, समांगी मिश्रण। और एक होता है हमारे पास विसमांगी मिश्रण। तो एक है भाई समांगी मिश्रण, एक होता है हमारे पास समांगी मिश्रण, और एक होता है हमारे पास विषमांगी मिश्रण। तो एक है विषमांगी मिश्रण। देखिए, इनको कैसे परिभाषित करते हैं इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें ये पहचानते आना चाहिए कि कौन सा मिश्रण समांगी है और कौन सा मिश्रण विषमांगी। इसका सिंपल सा तरीका ध्यान से सुनिएगा। हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा मिश्रण समांगी है और कौन सा मिश्रण विषमांगी? इसका तरीका है क्या है, सुनिएगा। दो चीजों सोचो मन में, ए और बी सोच ली, उनको आपस में मिला दो। अगर मिलाने के बाद हम ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा ए है और कौन सा बी, तो वो किस में चले आएगा, वो चले आएगा समांगी मिश्रण में। लेकिन अगर मिलाने के बाद हमें ये पता लग रहा है कि ये ए है और वो बी है, तो वो किस में जाएगा, विषमांगी मिश्रण में। अब इसी आधार पे आपको कुछ चीजों के जवाब देने हैं। बताइए, अगर हम नमक और पानी को मिक्स करेंगे तो नमक और पानी जो है किस में जाएगा? तो नमक और पानी जो है ये चले जाएगा आपका समांगी मिश्रण में। तो नमक प्लस जल ये किस में जाएगा भाई, समांगी मिश्रण में। अगर हम शक्कर और पानी को मिक्स करेंगे तो सोचो, शक्कर और पानी जो है ये किस मिश्रण में जाएगा? सर सिंपल सी बात है, ये भी समांगी मिश्रण में जाएगा। तो शक्कर प्लस जल जो है, शक्कर प्लस जल ये भी किस में आएगा, समांगी मिश्रण में। अगर हम अल्कोहल और जल को मिक्स करेंगे, सोचो दिमाग लगाइए किस में जाएगा? सर ये भी बहुत सिंपल है, अल्कोहल और जल जो है ये भी जाएगा समांगी मिश्रण में। तो अल्कोहल, अल्कोहल प्लस जल ये भी क्या हो जाएगा आपका, समांगी मिश्रण। अब फोर्थ ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, जैसे पहली बात तो ये याद रखिए कि जो वायु है एक मिश्रण होता है। वायु में कई सारी गैस है, जितनी आपको पता है उससे तो दो चार ज्यादा ही होगी। जैसे मेन जो गैसेस हमें पता है वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायु जो है एक मिश्रण है।
यदि वायु एक मिश्रण है तो या तो समांगी मिश्रण होगा या विषमांगी मिश्रण होगा। तो दिमाग लगाइए और सोचिए वायु कैसा मिश्रण है, समांगी कि विषमांगी। देखिए कई सारी गैसें पर हम ये नहीं बता सकते कौन सी ए है और कौन सी बी, इसलिए जो वायु है ये समांगी मिश्रण में जाएगा। वायु किस में जाएगा दादा? समांगी मिश्रण में। तो जो वायु है ये कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है। अब सर विषमांगी मिश्रण के उदाहरण देखिएगा, ये भी सिंपल है। जैसे अगर आप तेल और जल को मिक्स करोगे तो ये विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। रेत और जल को मिक्स करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण। फिर मिट्टी और यदि जल को मिक्स करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा भाई? आपका विषमांगी मिश्रण। तो अभी तो हमने ये समझा कि मिश्रण कितने प्रकार का है। अच्छा, किसी को ये डाउट तो नहीं है कि मिश्रण क्या होता है? मिश्रण मतलब दो या दो से अधिक चीजों को आपस में मिला दो। जब हम दो या दो से अधिक चीजों को आपस में मिलाते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? मिश्रण बोल देते हैं। मिश्रण दो तरह का होता है, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। कैसे परिभाषित करते हैं उससे मतलब नहीं है, पर हमें ये पहचानना आना चाहिए कि कौन सा मिश्रण समांगी है और कौन सा विषमांगी। यदि ए और बी को मिलाने के बाद हमें ये पता लग रहा है कि ये ए है और वो बी है तो वो चले जाएगा विषमांगी मिश्रण में। अगर पता नहीं लग रहा है कि कौन सी चीज ए है कौन सी चीज बी है तो वो चले जाएगा समांगी मिश्रण में। एग्जाम्पल हम लिख चुके हैं, अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। ये जो विलयन है आपका, ये विलयन एक प्रकार का मिश्रण होता है। विलयन एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। और यदि विलयन एक प्रकार का मिश्रण है तो या तो ये समांगी मिश्रण होगा या ये भी समांगी मिश्रण होगा। तो ध्यान सुनिएगा, विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। देखिए विलयन एक प्रकार का क्या है? समांगी मिश्रण। तो आपको ये याद रखना है कि जो विलयन है ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। क्लियर है? परिभाषा लिख ले क्या? तो सभी लोग लिखेंगे, विलयन की परिभाषा लिखेंगे। देखिएगा भाई, तो विलयन की परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले हम। विलयन, तो विलयन की परिभाषा हो जाएगी, विलयन विलयन दो या दो से अधिक, विलयन दो या दो से अधिक घटकों, विलयन दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण होता है। देखिए विलयन दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण होता है। तो आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। अब देखिए इसमें एक शब्द आ रहा है घटक। तो घटक का मतलब क्या होता है उसमें? जैसे हमने शक्कर और पानी को मिला दिया तो विलयन तैयार हो गया। अब चूंकि वो जो विलयन है वो दो चीजों से मिलकर बना, शक्कर और पानी से, तो वो उसके घटक होंगे। ये चीज क्लियर? तो दो या दो से अधिक घटकों का जो समांगी मिश्रण है उसको बोला जाता है विलयन। ठीक है भाई, बड़े आगे, सिंपल सी परिभाषा है। अब हेडिंग लगाएंगे विलयन के घटक। नेक्स्ट हेडिंग है विलयन के घटक। इंग्लिश में हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयन के दो घटक होते हैं, एक होता है बेटा विलय, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, और सेकेंड जो है वो है विलायक, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो विलयन में दो चीजें होती है, एक होता है विलय और एक क्या होता है? विलायक। देखिए विलयन में दो चीजें, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अब किसे विलय बोलेंगे किसे विलायक बोलेंगे ये हमें समझना है। देखिए विलय का मतलब होता है वह घटक
वह घटक जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित, वह घटक जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो उसे विलय कहते हैं। इसको थोड़ा अपन शिफ्ट कर देते हैं। उसे विलय कहते हैं। इसे कैपिटल बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, इसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब इस चैप्टर में जब मैं बी लिखूंगा तो आप समझ जाना किसकी बात हो रही है। आप समझेंगे विलय की बात हो रही है। ठीक है। अब विलय में तो हमने लिखा कि वह घटक जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित है, तो सोचो विलायक क्या होगा? हाँ, सिंपल सी बात है, वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित है। तो लिखेंगे इसमें वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित हो उसे विलायक कहते हैं। इसे कैपिटल ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में, उसे हम बोलते हैं विलायक, और इसे ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। तो विलयन में दो चीजें होती हैं, एक विलय होता है और एक विलायक होता है। अब देखिएगा बेटा, जैसे अगर 10% एल्कोहल है और 90% जल है। आपने क्या करा भाई? 10% एल्कोहल है और 90% जल है। तो अब आपको बताना है कि इसमें बी कौन होगा और ए कौन होगा, मतलब विलय कौन होगा और विलायक कौन होगा। बी और ए के रूप में बताओ। एल्कोहल जो है, एल्कोहल हो गया, ये एल्कोहल करो, ठीक है। इसको एल्कोहल बताओ बी कौन होगा? सर ये कम है और ये ज्यादा है, तो ये हो जाएगा हमारा बी और ये हो जाएगा हमारा ए। मतलब एल्कोहल क्या है? विलय है, और जल क्या है? हमारे पास विलायक है। क्लियर है? मान लो ऐसा हो जाए कि सर 20% एल्कोहल है और 80% क्या है? जल है। तो एल्कोहल क्या हो जाएगा? विलय, और जल क्या हो जाएगा? विलायक। क्लियर है? अच्छा, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ और ये लिखता हूँ मैं, तो बच्चे बोलते हैं सर अगर दोनों का 50% हो जाए तो क्या बोलेंगे? तो यदि दोनों का 50% हो जाए, मान लो एल्कोहल भी 50% है और जल भी क्या 50%,
तो आप किसी को भी विलय बोल सकते हो और किसी को भी विलायक बोल सकते हो, आप पे डिपेंड करेगा। अगर आप अल्कोहल को विलय बोल रहे हो तो जल क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। अगर आप अल्कोहल को विलायक बोल रहे हो तो जल क्या हो जाएगा, विलय। लेकिन अच्छा तरीका क्या है वो समझो। अच्छा तरीका ये है कि जिसको हम घोलते हैं वो विलय होता है और जिसमें हम घोलते हैं वो विलायक होता है। जिसको हम घोलते हैं वो क्या है, विलय है, और जिसमें घोलते हैं वो क्या होता है भाई, विलायक। तो अधिकतर जो चीजें हम जल में घोलते हैं, क्योंकि जल में चीजों को घोलते हैं तो जल क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। तो जब आप 50% एल्कोहल है और 50% जल है तो किसी को भी बी बोल सकते हो, किसी को भी ए बोल सकते हो, पर बेस्ट तरीका क्या होगा, सही तरीका तो ये होगा कि एल्कोहल को बोल दो विलय और जल को क्या बोल दो, विलायक। ये चीज क्लियर। तो जिसको घोलते हैं वो विलय है और जिसमें घोलते हैं वो क्या है, विलायक है। जैसे बोल दिया आपको कि 10 ग्राम शक्कर जो है ये 100 ग्राम जल में घुली है। 10 ग्राम शक्कर 100 ग्राम जल में घुली है, तो शक्कर क्या होगा, शक्कर होगा विलय और विलायक क्या हो जाएगा, जल। तो जिसको घोलते हैं वो विलय है और जिसमें घोलते हैं वो क्या होता है, विलायक। क्लियर है कहानी। अब हम क्या ये लिख सकते हैं, देखिए कि जो विलयन है, जो विलयन है ये बराबर होगा आपके विलय प्लस विलायक के। देखिए लिख सकते कि नहीं, विलयन बराबर विलय प्लस विलायक, क्योंकि विलयन में दो चीजें हैं, एक विलय होता है और एक विलायक होता है। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, ध्यान सुनना बेटा। जैसे अगर मैंने बोला कि भाई विलयन जो है ये 100 है, 100 ग्राम। विलयन कितने ग्राम है, 100 ग्राम है, और उसमें से 10 ग्राम जो है ये विलय है। 100 ग्राम विलयन है, 10 ग्राम विलय है, बताइए विलायक कितना होगा। ये तो बहुत ही आसान है, 90 होगा ना दादा। क्लियर है। अगर 100 ग्राम विलयन है, 20 ग्राम विलय है, बताओ विलायक कितना, सर विलायक हो जाएगा 80 ग्राम। तो इसको हम ऐसे यूज करेंगे, याद रखिएगा विलयन बराबर होता है विलय प्लस विलायक। इसको डब्बे में अपन पैक कर देते हैं, विलयन बराबर विलय प्लस विलायक। चले आगे, जी सर। अब आप हेडिंग लगाएंगे सांद्रता। सांद्रता इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। अब ध्यान सुनना बेटा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है और बच्चों को इसमें बहुत डाउट रहता है कि सांद्रता क्या होती है। तो इसमें लिखेंगे विलयन, परिभाषा लिखेंगे विलयन की, विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित, विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की, विलय की मात्रा, विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। देखिए विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की जो मात्रा है उसको हम क्या बोलते हैं, सांद्रता। एक विलयन में विलय की मात्रा कितनी है उसको क्या बोलते हैं, सांद्रता। कहने का मतलब ये बेटा कि जो सांद्रता है ये आपको विलयन में विलय की मात्रा बताएगी। सोचो अगर विलय की मात्रा कम है तो सांद्रता कम होगी कि ज्यादा, सिंपल सी बात है सर, कम होगी। और यदि विलयन में विलय की मात्रा ज्यादा है तो जो सांद्रता है वो क्या होगी, ज्यादा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ सांद्रता कम है तो तुम्हें क्या समझ में आएगा कि विलय की मात्रा कम है। अगर मैं बोल रहा हूँ सांद्रता ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब विलय की मात्रा ज्यादा है। क्लियर है कहानी। चलिए आगे, चलिए अब हेडिंग लगाएंगे आप सभी लोग, सेंटर में हेडिंग लगाएंगे, ठीक है। विलयन का वर्गीकरण, विलयन का वर्गीकरण। देखिएगा बेटा इसको, तो इसको अपन 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं।
चार भाग कौन कौन से, ये हमें समझना है। देखिएगा, पहला है बेटा, फर्स्ट है घटकों की संख्या के आधार पर। फर्स्ट क्या है, घटकों की संख्या के आधार पर। तो विलियन का वर्गीकरण कर रहे हैं हम, जिसमें से पहला क्या है, घटकों की संख्या के आधार पे। पहले चारों लिख लेते हैं, फिर एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। सेकंड की बात करें तो सेकंड जो है हमारे पास वो है विलायक की प्रकृति के आधार पे। तो सेकंड क्या है, विलायक की प्रकृति के आधार पर। फिर थर्ड है हमारे पास सांद्रता के आधार पर। थर्ड क्या बेटा, थर्ड है सांद्रता के आधार पर। और जो लास्ट है वो है भौतिक अवस्था के आधार पर। तो लास्ट क्या भाई, भौतिक अवस्था के आधार पर। तो लास्ट है हमारे पास भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर। देखिए, तो विलियन का जो वर्गीकरण है ये हम चार तरह से पढ़ते हैं। पहला है घटकों की संख्या के आधार पर, फिर दूसरा है विलायक की प्रकृति के आधार पर, तीसरा है सांद्रता के आधार पर, और चौथा है भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था का मतलब होता है बेटा ठोस, द्रव या गैस, ठीक है। तो अब हम इन्हें एक एक करके समझेंगे। पहले हम बात करेंगे घटकों की संख्या के आधार पर। तो मान लीजिए बेटा कि आपका जो विलियन है उसमें दो घटक है। कितने घटक है, दो घटक। तो ऐसे विलियन जिसमें केवल दो घटक होते हैं उसको बोलते हैं द्विअंगी विलियन। देखिए क्या बोलते हैं, द्विअंगी विलियन। तो द्विअंगी विलियन अगर लिखा है, द्विअंगी विलियन, तो द्विअंगी विलियन का मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है दो घटक। देखिए इसका मतलब क्या होगा, दो घटक। तो ऐसे विलियन जिसमें केवल दो घटक हो उसको बोलते हैं द्विअंगी विलियन। सर अब अगर दो घटक हैं तो कितने विलय होंगे, कितने विलायक होंगे, सिंपल सी बात है। अगर दो घटक हैं तो एक विलय हो जाएगा और एक विलायक हो जाएगा, मतलब एक बी होगा और एक क्या होगा, ए। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि दो घटक में एक हमारे पास क्या होगा, बी, और एक क्या होगा हमारे पास, ए। ठीक है। लेकिन अगर विलियन में तीन घटक हैं तो उसको हम बोलते हैं त्रिअंगी विलियन। त्रिअंगी विलियन मतलब ऐसा विलियन जिसमें कितने घटक हो, तीन घटक हो। अब ध्यान सुनना, तीन घटक का मतलब यह होता है बेटा कि इसमें दो विलय होंगे, दो बी होंगे और एक जो है विलायक होगा। विलायक हमेशा एक ही होता है। मान लो अगर चार घटक होते हैं तो चार घटक में से तीन विलय होते हैं और एक विलायक होता, तो विलायक हमेशा एक ही होगा। तो त्रिअंगी विलियन मतलब तीन घटक, तीन घटक में से एक तो हो जाएगा क्या आपका विलायक और दो क्या हो जाएंगे विलय। और हमारा जो सिलेबस है उसमें हम पढ़ेंगे द्विअंगी विलियन। उसमें हम क्या पढ़ेंगे भाई, द्विअंगी विलियन, मतलब ऐसे विलियन जिसमें दो घटक है, एक विलय होगा और एक विलायक होगा। क्लियर। हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में है द्विअंगी विलियन। इसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन।
मतलब एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, एक विलय होगा और एक विलायक होगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका घटकों की संख्या के आधार। अब सेकंड जो है ये भाई क्या, सेकंड है हमारे पास विलायक की प्रकृति के आधार पर। तो देखिएगा भाई, मान लो कि जो विलायक है, जो सॉल्वेंट है, वो हमने ले लिया बेटा जल। देखो विलायक क्या है, जल। और यदि मेरे भाई विलायक जल है तो जो विलयन है उसको बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा, जो विलयन है, विलयन को बोला जाएगा, विलयन को बोलेंगे जलीय, जलीय विलयन। देखिए क्या बोलेंगे, जलीय विलयन। इंग्लिश में बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। मैं लिख देता हूं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, इंग्लिश में बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन को। देखो मैं शॉर्ट में लिखूंगा, SOL लिख दो और ऐसे ऊपर एन लगा दो, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। तो यदि हमारे पास विलायक जल है तो विलयन का नाम क्या हो जाएगा, जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन मेरे भाई ये भी हो सकता है कि जो विलायक है जिसमें आपने घोला है, जो विलायक है वो जल नहीं है, कुछ और है, और वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्या उदाहरण होगा वो प्रश्न जब आएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। पर विलायक जो है ये जल नहीं है, और यदि विलायक जल नहीं है तो इस बार विलयन का जो नाम है, विलयन को बोला जाएगा बेटा अजलीय विलयन। क्या बोलोगे, अजलीय, अजलीय विलयन। इंग्लिश में हो जाएगा ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा ये, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो सेकंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड क्या है, विलायक की प्रकृति के आधार पर यदि विलायक जल है तो विलयन को बोलेंगे जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन। और यदि विलायक जल नहीं, जल को छोड़कर कुछ और आता है तो उसको बोलते हैं अजलीय विलयन, मतलब नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इसका यूज कैसे होगा, प्रश्न में लिखा अगर जलीय विलयन तो हम समझ जाएंगे विलायक जो है वो जल लेना है। ठीक है, क्लियर है जी सर। अब है सांद्रता के आधार पर, तो इसको हम पढ़ेंगे पर नाम लिख लेते हैं कि जो सांद्रता के आधार पर विलयन है वो कितने प्रकार का होता है। देखिए एक होता है बेटा, पहला है सांद्र विलयन। क्या है, सांद्र विलयन, ये एक एक करके पढ़ेंगे। दूसरा है हमारे पास तनु विलयन। फिर थर्ड है संतृप्त, संतृप्त विलयन। फोर्थ है असंतृप्त, असंतृप्त विलयन। और फिफ्थ है अति, अति संतृप्त, अति संतृप्त विलयन। देखिए तो सांद्रता के आधार पर हमारे पास 5 प्रकार के विलयन है, ये पढ़ेंगे कैसे परिभाषित करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनता है। सांद्र विलयन, तलु विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। सांद्र, तनु, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। ठीक है, अब पढ़ते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर, तो इसमें भी नाम ही लिखेंगे फिर इनको भी पढ़ेंगे अपन। तो भौतिक अवस्था के आधार पर हमारे पास एक है बेटा ठोस विलयन, ठोस विलयन। फिर सेकंड है द्रव विलयन, द्रव विलयन। और थर्ड है गैसीय, गैसीय विलयन। तो भौतिक अवस्था के आधार पर हमारे पास 3 चीजें, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। एक बार देख लो भाई, इसमें से फर्स्ट और सेकंड हम पढ़ चुके हैं, और सांद्रता के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर ये अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है कहानी। तो विलयन का जो वर्गीकरण है, ये इसको हम 4 भागों में बांट देते हैं। पहला है घटकों की संख्या के आधार पर,
यदि 2 घटक है तो इसको बोलते हैं द्विअंगी विलयन, और 3 घटक है तो त्रिअंगी विलयन। हमारे सिलेबस में केवल द्विअंगी विलयन, मतलब एक विलय होगा और एक विलायक होगा। सेकंड है विलायक की प्रकृति के आधार पर, तो यदि विलायक की प्रकृति जल है तो विलयन को बोलते हैं जलीय विलयन, और अगर जल नहीं है तो उसको बोलते हैं अजलीय विलयन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। सांद्रता के आधार पर 5 प्रकार: सांद्र, तनु, संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त। भौतिक अवस्था के आधार पर 3: ठोस, द्रव और गैसीय विलयन। ठीक है, तो अब इन्हें हम पढ़ते हैं। तो ये 2 चीजें पढ़नी है, तब आप हेडिंग लगाएंगे सांद्रता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। सांद्रता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। देखिए क्या, सांद्रता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। तो इसमें पहला क्या है बच्चा, पहला है हमारे पास सांद्र विलयन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सन्ट्रेटेड सॉल्यूशन। अब सांद्र विलयन क्या होते हैं समझते हैं। देखिए, वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है, और किसकी तुलना में, विलायक की तुलना में। वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है उनको बोलते हैं सांद्र विलयन। क्लियर है, वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है उसको बोलते हैं सांद्र विलयन। तो इसमें लिखेंगे वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाते हैं। देखिए, ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है उसको हम बोलते हैं सांद्र विलयन। इसका जो उदाहरण है बेटा वो चाशनी है। ठीक है, जलेबी वाली चाशनी का जो घोल है वो सांद्र विलयन का उदाहरण है, क्योंकि उसमें विलय की जो मात्रा है, सोल्यूट जो ज्यादा होता है। ठीक है जी सर। सेकंड है तनु विलयन। सेकंड क्या बच्चा, तनु विलयन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। सोचिए क्या होगा तनु विलयन, इसका उल्टा वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा कम होती है, किसकी तुलना में, विलायक की तुलना में। तो लिखेंगे वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा कम होती है, तनु विलयन कहलाते हैं। इसको समझो कि भाई आपके पास 1 बाल्टी पानी है, उसमें आपने 1 चम्मच जो है वो शक्कर मिला दी। 1 बाल्टी पानी, ठीक है, और 1 चम्मच शक्कर मिला दी, तो क्या हो जाएगा आपका तनु विलयन। मतलब ये याद रखो कि अगर सांद्र विलयन बोला है तो हम समझ जाएंगे कि भाई विलय की मात्रा ज्यादा है,
अगर विलय की मात्रा कम है तो वो हो जाएगा तनु विलयन। ठीक है, इतना याद रखना आप। अब थर्ड है हमारे पास संतृप्त विलयन। थर्ड क्या भाई? संतृप्त विलयन, इसको बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब संतृप्त विलयन का क्या मतलब है वो समझते हैं। जैसे ये एक पात्र है बेटा, इस पात्र में हमारे पास है विलायक और इसमें हमने बाहर से मिला दिया विलय। तो इसमें ए पहले ही से था, बाहर से हमने मिला दिया विलय बी। अब विलयन तैयार हो गया। अब तुम्हारा दिमाग ये चला कि मैं देखता हूं अगर मैं इसमें और विलय मिलाता हूं तो वो घुलेगा कि नहीं घुलेगा। तो जब हमने इसमें और विलय मिलाया तो ये देखा कि जो विलय है वो नहीं घुला। जो विलय है, एक बार विलयन तैयार कर लिया, फिर आपने सोचा कि और विलय मिला दें, तो आपने ये पाया कि जो विलयन है वह बाद में और नहीं मिल रहा है। तो ऐसे विलयन जिसमें विलयन की और मात्रा नहीं मिलाई जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। ऐसे विलयन जिसमें विलय की और मात्रा नहीं मिलाई जा सके उसे क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। तो लिखेंगे वे विलयन जिनमें विलय की अधिक मात्रा न मिलाई जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। इसमें विलय व विलायक के बीच साम्य होता। लास्ट में जो लाइन लिखी उससे मतलब नहीं, डायरेक्ट याद रखना कि जो संतृप्त विलयन है इसमें विलय और विलायक के बीच साम्य होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि संतृप्त विलयन में विलय और विलायक के बीच साम्य होता है। साम्य क्या होता है इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, आप तो याद रखो। क्लियर है? तो जो संतृप्त विलयन है, जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसमें हम विलय की और अधिक मात्रा नहीं मिला पाएंगे बाहर से। ठीक, आगे चलते हैं। फोर्थ है क्या? असंतृप्त। फोर्थ है हमारे पास असंतृप्त विलयन। इसको बोलते हैं हम लोग सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए सॉरी, असंतृप्त है ना, गलत लिख दिया भाई, सॉरी। इसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन। तो इसमें असंतृप्त का मतलब ये हो गया कि भाई इसमें हम विलय की और अधिक मात्रा मिला सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे वे विलयन जिनमें विलय की अधिक मात्रा मिलाई
जा सके उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन मतलब ऐसे विलयन जिसमें हम विलय की और अधिक मात्रा मिला सकते हैं बाहर से। ठीक है मेरे भाई, चले आगे। क्लियर है कहानी? अब एक क्लास देखते हैं। फिफ्थ क्या था हमारे पास? फिफ्थ था हमारे पास अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें लिखेंगे वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की तुलना में अधिक होती है उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। देखिए भाई, इसमें क्या होता है कि जो अति संतृप्त विलयन है, इसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की तुलना में अधिक होती है। बस ये याद रखना कि अति संतृप्त विलयन में विलय की जो मात्रा है वो संतृप्त विलयन की तुलना में अधिक होगी। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिखेंगे, यह स्थिति संतृप्त विलयन को तेजी से ठंडा करने पर आती है। देखिए, ये जो स्थिति कब आएगी? जब आप संतृप्त विलयन को तेजी से ठंडा करोगे। तो ये अभी हमने 3 चीजें पढ़ ली, घटकों की संख्या के आधार पर, विलायक की प्रकृति के आधार पर और सांद्रता के आधार पर। ठीक है, सांद्र विलयन में विलय की मात्रा ज्यादा होगी, दोनों में विलय कम होगा। संतृप्त में और नहीं मिला पाएंगे विलय, असंतृप्त में और अधिक विलय मिला पाएंगे, और अति संतृप्त विलयन में जो विलय की मात्रा है वो संतृप्त विलयन की तुलना में अधिक होगी। ठीक है, अब जो चौथी चीज है वह है भौतिक अवस्था के आधार पर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।